क्वाड्रेंट वाले जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, उम्मीद है वो सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, उस दिन समझाया था। आज उन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पर हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और सबसे पहले आज हम कवर कर लेते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को 3.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट थी और आज कवर करना है एक्सरसाइज 3.2 को। 5 क्वेश्चन है, मैं समझता हूं 1-2 क्वेश्चन करना ही इसमें काफी रहेगा, सबका तरीका एक ही है। Find the values of other 5 trigonometric functions in exercise 1 to 5 cos x minus 1/2 और x lies in the quadrant, कौन सा है quadrant? थर्ड। देखो बेटा, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? cos x minus 1/2 गिवन है और x lies in the थर्ड क्वाड्रेंट। हमें करना क्या है? बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो वैसे तो cos हमें गिवन है और बाकी को निकालने के लिए हम 10th वाला मेथड यूज कर सकते हैं। 10th में आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल बनाकर बाकी साइड को निकाला जाता था, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब किसका? आइडेंटिटी का। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, होता नहीं होता है? यहां पर cos की लगा दो वैल्यू, -1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे यहां पर 3/4 आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर एक्स आया हमारा। ठीक है, ये हमारा आया है साइन स्क्वायर एक्स, कितना? 3/4। अगर यहां से हम साइन एक्स निकालते हैं तो साइन एक्स कितना आना चाहिए बेटा? रूट लगेगा, दोनों साइन लगेंगे तो प्लस माइनस भी लगना चाहिए। प्लस माइनस √3/2। लेकिन x थर्ड क्वाड्रेंट में है, x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव हुआ करता है। इसका मतलब है साइन एक्स क्या होना चाहिए? -√3/। ये पॉइंट क्लियर हो गया? बस इन सभी क्वेश्चनों में नया क्या है? सब क्वेश्चन 10th की तरह ही है। नया क्या है? क्वाड्रेंट वाला सिस्टम। किस क्वाड्रेंट में आएगा? अब ये x थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 2 ही पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक tan होता है, एक cot होता है, बाकी सारे क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। तो साइन नेगेटिव आ गया बेटा। अब इसके बाद सुनिए, अगर हमें tan x निकालना होगा, tan x क्या रिप्रेजेंट करता है? साइन और cos का रेशियो। साइन और cos का रेशियो। साइन कितना आया? माइनस का √3/2। cos कितना है? माइनस का 1/2, यानी कितना हो जाएगा ये? प्लस का √3। अगर tan x, अगर यहां पर बेटा tan x √3 आ रहा है, तो हम cot x को अगर निकालें, cot क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन आ गया, tan आ गया, cot आ गया। इसके बाद क्या रह गया? sec x को निकाल के देखते हैं। sec x कितना होगा? sec x होता है cos का रेसिप्रोकल, -2/1। इसके बाद क्या करें? cosec को निकाल के देखते हैं। तो cosec को हमने निकाला, cosec कैसे निकलेगा? cosec होता है साइन का रेसिप्रोकल -2/√3। ओके और नॉट? 1 to 5th बेटा पांचों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो एक क्वेश्चन कर लिया और इसके बाद एक क्वेश्चन और हो जाए तो दूसरे क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन ले लो। 5th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, सही रहेगा। tan x -5/12 है और x है सेकंड क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन 5th, tan x है -5/12 और वी आर गिवन x इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब tan x अगर दिया है तो इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे? बताइए।
अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो सेक स्क्वायर एक्स हुआ करता है 1 प्लस, बहुत तरीके हैं निकालने के। आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल बना के भी निकालते थे 10th में, वो भी कर सकते हैं, कोई तरीका लगाओ। बेटा इसका स्क्वायर कर देना तो ये आ जाएगा 25/144, ठीक है। और फाइनली मैं लिख दूं सेक एक्स कितना आने वाला है, दोनों साइन लगेंगे प्लस माइनस 13 तो हमने सेक एक्स को फाइंड कर लिया है और बाकी रेशियो को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा सेक एक्स आ गया तो cos एक्स क्या आएगा। अच्छा एक काम पहले कर लो, एक्स यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में दिया था, सेकंड क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, एक्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेक होता है ये नेगेटिव होता है, यानी सेक एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -13/12 आई। सेक एक्स के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, यहां पर cos एक्स फाइंड करेंगे। तो जब हम cos एक्स को फाइंड करेंगे, cos कैसे निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल होता है -12/13। अब क्या रह गया बेटा, अब हम निकालेंगे यहां पर साइन, और इसे निकालने के लिए हमने यूज करा है एक रिलेशन का, tan x हुआ करता है sin x और cos x का रेशियो। tan x की वैल्यू लगाओ -5/12, sin x तो हम यहां पे निकाल ही रहे हैं, और cos x हुआ करता है, मतलब हमारे पास आ चुका है -12/13। तो बताओ sin x कितना आएगा, और आप देख सकते हैं पॉजिटिव का आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, sin x हमें मिल चुका है। अब हम यहां पर फाइंड करेंगे cosec x, cosec कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/5, ओके और नॉट। तो मैं नहीं समझता यहां पर किसी का कोई डाउट होगा। इन सभी क्वेश्चनों में हमने केवल एक ही रिलेशन का यूज करा जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइन डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं। हमें आगे बढ़ जाना चाहिए बेटा। ओके, लाते हैं अगले क्वेश्चनों को, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम यहां पे इसके सारे पार्ट को कवर करेंगे, क्योंकि हमें यहां पर इस तरह की वैल्यूज को निकालने की ही प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जितने भी क्वेश्चन दिखाई दें सबको करना है कवर। 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं, sin 765 की वैल्यू को निकालना। देखिए तरीका आपको बताया था, एंगल जब 360 से ग्रेटर हो जाएगा, ऐसे केस में 2n पाई वाले फॉर्मूलों को रिकॉल करो। sin 2n पाई प्लस थीटा कितना हुआ करता था, क्लियर। अगर हम देखो यहां पर कोई भी रेशियो अगर होगा, sin cos tan कुछ भी हो, इतना ही आएगा। जब भी 2 पाई का मल्टीपल बन जाए, 360 का जब भी मल्टीपल बन जाए तो वही आ जाता है। 765 को हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, और इसका प्रोसेस क्या था बेटा, किससे डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, कितना आएगा, क्या लिख सकते हैं इसे, साइन 360 इंटू 2 प्लस 45। अब 360 इंटू 2 क्या है, ये यही तो है। 360 का मतलब 2 पाई और n का मतलब 2, कितना बन जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू तो बेटा 10th क्लास में मिलेगी तुम्हें, 1/√2 याद करना इस वैल्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगर माइनस साइन एंगल में आ जाता है तो सबसे पहले हमें कौन से फॉर्मूले लगाने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा वाले।
कोसेक माइनस थीटा। देखो कॉस और सेक दो ही पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सारे नेगेटिव रह जाते हैं। तो कोसेक माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा। सबसे पहले तो हमने जो एंगल के अंदर माइनस साइन था उसका समाधान किया। अब जो एंगल दिया हुआ है इसका समाधान करेंगे और इसको करने के लिए 360 के मल्टीपल में चेंज करेंगे। 360 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें, 360 इंटू 3 1080, कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 330 रह जाएगा। लिख देते हैं बेटा। फिर से देखिए 360 इंटू समथिंग अगर दिख जाए सीधे उठा के तुम्हें लिखना है, माइनस साइन जो बाहर है वो तो ऐसे ही रहेगा अभी। कोसेक 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू नेगेटिव होती है, नेगेटिव पहले से है, यानी ओवरऑल रिजल्ट प्लस का आएगा। कैसे आएगा देखो बेटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस, अगर ये कोसेक है और ये 360 है तो हमें मालूम है माइनस करके कितना आना है, मतलब जब भी यहां 360 हो जाता है या 180 हो जाता है इतना ही रहता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होगा। तो माइनस का कोसेक 30 और माइनस माइनस प्लस, फाइनल कितना आएगा, कोसेक 30। और कोसेक 30 कितना होता है, एनी डाउट? इस वाले क्वेश्चन को हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके थे, फिर से कवर कर लिया ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के नोट सब आपको एक साथ मिल जाएंगे, इसलिए यहां पे फिर से करवा दिया। क्वेश्चन 8 को नोट करें बेटा। देखो बेटा माइनस वाली चीज क्या समझनी है, ये माइनस तो बाहर चले आ रहा है पहले से, जो माइनस कैसे निकला, क्योंकि कोसेक माइनस थीटा माइनस का कोसेक थीटा होता है, ठीक है। हाँ अब ये कोसेक, अब ये बेटा कोसेक 330 हो गया है। कोसेक 330 का मतलब क्या हुआ, किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में आएगा नहीं आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती नहीं होती है, तो इसकी पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी, माइनस पहले से था पॉजिटिव हो जाएगी, है ना भाई। अगर या तो ऐसे समझो या जो फॉर्मूले लिखवाए उनको समझो। कोसेक 360 माइनस थीटा, हमने माइनस कोसेक थीटा लिखा था, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब फॉर्मूलों को ध्यान नहीं देना है कि ये फॉर्मूला होता है तब हमने यहां पे ये लगाया। हमने जो लॉजिक समझा हमें तो उसके बेसिस पे काम करना है ना। अगर यहां पे 360 होता 180 होता इतना ही रहता है, रेशियो भी वही रहता है, बस केवल ये देख लेना किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्वेश्चन 8 है 10 19 पाई बाय 3। देखो बेटा अब दो तरीके हैं, एंगल रेडियन में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री में चेंज कर लो, डिग्री में चेंज करना ही बहुत आसान है। पाई रेडियन 180 होता है, हम पढ़ चुके हैं ना, पाई रेडियन 180, मतलब पाई की जगह 180 लगा दो 60 आ जाएगा, 60 इंटू 19। सिंपल समझो, पाई बाय 3 तो मैंने आपको स्टार्टिंग में याद करवा दिए थे। पाई बाय 3 का क्या मतलब होता है, देखो सुनो, पाई बाय 3 नहीं है, ये पाई रेडियन बाय 3 है, और पाई रेडियन मतलब 180, तो 180 अपॉन 3 यानी कि 60। तो सिंपल समझ लो, जहां कहीं पर तुम्हें पाई दिख जाएगा ना, अगर वो रेडियन में दिया होगा उसको 180 लगा दो, आ जाएगा। तो ये पाई अपॉन 3 60 आ गया, 60 इंटू 19 करके बताओ, फिर से बता देना एक बार, देखो ढंग से।
अब बेटा फिर 360 से ग्रेटर हो गया, कैसे करोगे इसे बताओ? कितने टाइम्स 360 इंटू 3, क्योंकि 360 इंटू 3 होता 1080 प्लस थीटा कितना आएगा? 60 आएगा। और ये किसके इक्वल होता है? ये कितना होता है? 1060 is √3, 1030 1/√3। ठीक है बेटा? देखिए अब सुनो मेरी बात, हमने पाई को चेंज, मतलब इस पूरे को ये रेडियन में था, डिग्री में चेंज करके निकाल लिया, कोई परेशानी नहीं है ऐसे करने में। अगर आप ऐसे कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें करने में। लेकिन अगर एंगल रेडियन में दिया है और हम उसे रेडियन में ही चेंज करके सॉल्व करें तो इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना। अगर हम इसे डिग्री में कन्वर्ट ना करें और हम चाहें कि इसे इसी फॉर्म में चेंज कर लें तब कैसे होगा, तो इसके ऊपर ध्यान देंगे बेटा। जैसे ना ये 19 पाई है, अब 19 पाई को अगर हम 3 से डिवाइड करें, ठीक है, आई बात समझ में? अगर 19 पाई को तुम 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 6 पाई आएगा और रिमाइंडर रह जाएगा पाई। कहने का मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई? डिवाइड करके जो आता है उसे क्या लिखते हो? कोएफिशिएंट प्लस, अरे कोएफिशिएंट प्लस 6 पाई। फिर समझ लो 6 पाई क्या है? 2 पाई इंटू 3 है कि नहीं? तो यहां पर भी तो ये बन रहा है 2n पाई प्लस थीटा। अगर चाहे तो एक स्टेप और लिख दे, वैसे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे हम लिख सकते हैं 2n पाई, यानी 2 पाई इंटू n का क्या मतलब है? 3। अब देखो बताओ क्या होगा आंसर इसका? 2n पाई प्लस थीटा कितना होता है? बस, तो ऐसा नहीं है कि बेटा हमें रेडियन में चेंज करना, रेडियन को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं और इसकी भी प्रैक्टिस हमें कर लेनी चाहिए। तो ये लिख दे रहा हूं मैं, और है ना, 2 तरीके हो गए। ये भी आना चाहिए कि अगर रेडियन में एंगल दिया हुआ तो डायरेक्टली उसे हम कैसे लिख दें। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए 1-2 क्वेश्चन और कैसे करने से ध्यान दीजिएगा। इसे हम यहां पर लिख सकते हैं साइन -4 पाई प्लस पाई बाय 3, क्योंकि जब हम यहां पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ये कितना बन जाएगा? -12 पाई प्लस पाई बाय 3, यानी -11 पाई अपॉन 3। नाउ इसके बाद हम यहां पर इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2n पाई। देखिए 2 पाई तो यहां पर हो गया। अब n का क्या मतलब होता है? इंटीजर, जो -2 होगा, और उसके बाद यहां पर प्लस हो गया है थीटा, यानी ये फॉर्मूला बन गया sin 2n पाई प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू sin थीटा, यानी sin पाई बाय 3, और पाई बाय 3 का क्या मतलब है? sin 60, जो आ जाएगा √3/2 के इक्वल। और एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है एनसीईआरटी का, इसे भी अपडेट कर लेते हैं बेटा। अगर हम डिग्री में चेंज करें तो ये हो सकता है π/4 होगा, 45 × 15 कर लीजिएगा सॉल्व। और बिना डिग्री के करना तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसे हम लिख सकते हैं -4 पाई प्लस पाई अपॉन 4। अगर हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे यही मिलेगा, -16 पाई प्लस π/4, यानी -15 π/4। अब हम फिर से इसे कन्वर्ट कर लेंगे उस फॉर्मूले में जो हमने पढ़ा था। इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय -2, तो ये क्या बन गया? 2n पाई, और प्लस थीटा का क्या मतलब है यहां पर? π/4। सो ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ 2n पाई प्लस थीटा, और ये cot थीटा के इक्वल ही होता है, तो ये आ जाएगा
cot pi/4 दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर बेटा? नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को अच्छी तरह से। तो यहां तक हमने कवर कर लिया है और ये हमारा पार्ट कवर हो चुका है कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, जिसमें हमने डिग्रीज वगैरह की वैल्यू को निकालना सीखा। और इसके बाद हम कल से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए फॉर्मूलों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।